साथियों, आपका थोड़ा सा धैर्य आपकी बहुत ही गंभीर बीमारियों को भी जड़ से ठीक कर सकता है। होम्योपैथी चिकित्सा में एक्चुअली सबसे पहला वर्क जो होता है डॉक्टर के लिए कि लक्षणों का मिलान करके दवा का सिलेक्शन करना। अब जैसे तैसे अगर दवा सिलेक्ट भी हो गई तो दवा की पोटेंसी क्या देना है ये भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्क है। तो पेशेंट को 3 पोटेंसी देना, 6 देना, 30 देना, 200 देना है कि 1000 पोटेंसी देना है कि 10,000 पोटेंसी देना कि 1,00,000 पोटेंसी देना है, ये डिसाइड करना एक होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसा ही एक मैं आपको वर्णन सुना रहा हूँ। क्या हुआ कि मैं एक हमारे पेशेंट के पैर के नीचे में मस्सा या जिसको कहते हैं हार्ड कॉर्न हो गया था, तो मैं 30 पोटेंसी में उसको थूजा देता रहा, 200 भी दी, उसको 1000 पोटेंसी में भी मैंने थूजा दी और उसको 10,000 पोटेंसी में भी मैंने उसको थूजा दी। लेकिन एक्चुअली उसका जो मेडिसिन की पोटेंसी का उसकी बॉडी से मेल नहीं हो पा रहा था। मतलब जो उसको बीमारी है उसके लिए क्या पोटेंसी की होम्योपैथिक मेडिसिन देना है ये हम एक्चुअली सिलेक्ट कर तो रहे थे, लेकिन एक्चुअली क्या है लोअर पोटेंसी से ऊपर तक जाना होता है तो सीधा एकदम पोटेंसी हाई देने में थोड़ा सा एक अनइजी फील होता है। तो जब 10,000 पोटेंसी से वो पेशेंट का मस्सा ठीक नहीं हुआ, तो चूंकि 1,00,000 पोटेंसी सीएम पोटेंसी मैंने कभी जीवन में दी नहीं थी, तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था। लेकिन मैंने ये देखा कि मेरा जो दवा का सिलेक्शन थूजा है वो एकदम एक्यूरेट है। तो फिर मैंने सिंगल मेडिसिन थूजा सीएम जब थी पेशेंट को दी, तो पेशेंट को विद इन 3 डेज के अंदर वो मस्सा सूख गया और वो निकल गया। तो इसमें क्या है कि होम्योपैथी पोटेंसी को जब हम लोअर पोटेंसी से शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन वो सीधे हाई पोटेंसी पर जाना नहीं चाहता है। लेकिन चूंकि लोअर पोटेंसी जब काम नहीं करती है तो फिर डॉक्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और उसने जब हाई पोटेंसी थूजा सीएम का 1 डोज दिया और वो मस्सा ठीक हो गया। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और डॉक्टर का सहयोग करें। धन्यवाद।